नमस्कार बच्चों। आज जो चैप्टर मैं आपको समझाने जा रही हूँ उसका नाम है हरिहर काका। हरिहर काका कहानी के कथाकार मिथिलेश्वर हैं। यह एक मर्मस्पर्शी कथा है। इस पाठ के जरिए हमें यह जानने को मिलेगा कि आज के समाज में सभी लोग मानवीय और पारिवारिक मूल्यों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं। आज का व्यक्ति स्वार्थवादी प्रवृत्ति का हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखी गई अद्भुत कहानी हरिहर काका। हरिहर काका और लेखक गहरे रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसके दो कारण थे। एक तो वे दोनों पड़ोसी थे और दूसरा हरिहर काका बचपन में लेखक को अपने कंधे पर बिठाकर पूरा गांव घुमाते थे। एक पिता के समान उससे प्यार करते थे, इसलिए दोनों में गहरी रिश्ता बन चुका था। तभी उम्र में इतना अंतर होने के बावजूद भी दोनों में गहरी मित्रता थी। हरिहर काका के कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने 2 शादियां की थी। गांव में एक ठाकुर बाड़ी थी। ठाकुर बाड़ी किसे कहते हैं पहले मैं आपको ये बता दूं। ठाकुर बाड़ी एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। गांव में कब किसने इसकी स्थापना की ये कोई नहीं जानता। वर्षों पहले वहाँ एक संत आकर रहा करते थे। वे एक अपनी झोपड़ी बनाकर वहाँ रहते और ठाकुर जी की सुबह शाम पूजा किया करते। गांव के लोग भी चंदा जमा करके ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर बनवा दिया। और अब उस मंदिर में जब भी कोई किसी का घर शुभ काम होता, किसी बच्चे का जन्म होता, किसी लड़के की शादी होती या वहाँ ज़मीन में जायदाद में बहुत ज़्यादा खेती अच्छी होती तो छोटा सा ज़मीन जायदाद का टुकड़ा वो ठाकुर बाड़ी के नाम कर देते। और ठाकुर बाड़ी में के जब धन संपत्ति आने लगी तो ठाकुर बाड़ी का मंदिर जो है बड़ा बड़ा होता चला गया। अब गांव में जो हरिहर काका का परिवार था वे 4 भाई थे और चारों भाइयों के हिस्से एक 60 बीघा जमीन थी, जो हर भाई के हिस्से आप समझ गए 15-15 बीघे जमीन आई। चारों भाइयों में से हरिहर काका की शादी तो जरूर हुई, लेकिन 2 संतानें होने के बावजूद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। और तीनों भाइयों के संतान भी थी, भरा पूरा परिवार था। वे तीनों भाई अच्छे से रहते थे, घर में हर तरह के व्यंजन बनते, लेकिन हरिहर काका को सिर्फ दाल भात खाने को मिलता। एक दिन उनके पोते का एक मित्र घर में आया। घर में हर तरह के व्यंजन बने, लेकिन उन्हें खाने के लिए सिर्फ दाल भात मिला। हरिहर काका ये सोच रहे थे कि आज मुझे भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा, और जब उन्हें देखा कि मुझे तो वही दाल भात खाने को मिला तो गुस्से में थाली को पटक कर खेत की तरफ चल पड़े। जब खेत में पहुंचे तो वहां पे ठाकुर बाड़ी के महंत का पुजारी मिल गया। उन्होंने देखा कि ये बहुत गुस्से में है। उन्होंने उनसे तरीके से सारी बात पूछ ली कि क्या बात हुई, और वो उन्हें तरीके से समझा बुझाकर अपने ठाकुर बाड़ी के महंत के पास ले गए। महंत ने उन्हें अपने पास बिठाया, उनको खूब अच्छे से खातिरदारी की, अपने हाथ से उन्हें खाना परोसा, तरह तरह के व्यंजन खिलाए और आराम से उन्हें खूब पूजा दक्षिणा की, शिक्षा दी कि जीवन में जो आप अच्छे से रहो, सारी पूजा अर्चना करो, और जो पूजा अर्चना करोगे तो आपका अगला जन्म भी सफल हो जाएगा। जब तीनों भाई घर आए तो उनकी पत्नियों ने बताया कि जो हमारे आज हरिहर काका हैं वो तो चले गए और ये हमें पता नहीं कहाँ है। तीनों भाई समझ गए कि ये ठाकुर बाड़ी गए और भागते वो ठाकुर बाड़ी पहुंचे और वहाँ के महंत से कहा कि आप इन्हें घर जाने की आज्ञा दे दीजिए। और महंत ने उन्हें आज्ञा नहीं दी। उन महंत ने कहा कि आज एक दिन के लिए एक रात ये मेरे पास रहने दो। और रात को उनकी खूब जैसे मंजी महंत ने खुद बिछाई, खूब अच्छे से उनकी सेवा की, और यहाँ पर आकर हरिहर काका को लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन अगले दिन भाई आके ले गए और प्रेम प्यार से उन्हें अपने घर ले आए। वहाँ की जो बहुएं थी उन्होंने उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उनकी खूब इज्जत होने लगी। वो आराम से हरिहर काका वहाँ पे रहने लगे। लेकिन भाइयों को ये चिंता थी कि कहीं ये जो ज़मीन जायदाद है ये कहीं ठाकुर बाड़ी के महंत के नाम ना कर दें। और महंत ने क्या किया, महंत ने अपने लोगों को भेजकर इन हरिहर काका को अगवा कर लिया और अपने पास ले जाकर इनसे कोरे कागज पर साइन करवाने चाहिए। हरिहर काका तो अनपढ़ थे, साइन करने तो उन्हें आते नहीं थे, तो उनसे कहा कि आप इस कोरे कागज पर अंगूठा का निशान बना के दो। तभी उनके भाई आ गए और उन्हें उठाकर अपने पास ले गए। घर ले जाकर 2-3 दिन तो उनकी खूब अच्छी आवभगत की, खातिरदारी की, लेकिन उनके मन में जो डर समा रहा था कि कहीं ये जमीन जायदाद महंत के नाम ना कर दें, ठाकुर बाड़ी के नाम ना कर दें, उन्होंने कोरा कागज लिया और उस पर साइन करवाने चाहे। और साइन तो वो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन लोगों ने उस पर कहा कि आप इस पे अंगूठे से ही
निशान लगा दो ताकि ये ज़मीन जायदाद जो है 15 बीघे ज़मीन जो हरिहर काका के नाम है, इसे हम अपने नाम हथिया लें, हरिहर काका को नाम मिल जाए। हरिहर काका ने शोर मचाया, इतने में पुलिस आ गई और साथ में पड़ोसी आए और पड़ोसियों के आने के बाद वो पुलिस इन्हें अपने साथ लिवा ले गई। अब हरिहर काका ने निर्णय लिया कि वह किसी के साथ नहीं देंगे, ना तो परिवार के साथ रहेंगे और ना महंत के साथ रहेंगे। लोगों में जिज्ञासा बनी रही कि ज़मीन किसके हिस्से में आएगी। हरिहर काका जो बिल्कुल मौन हो चुके थे, उन्होंने एक नौकर रख लिया और जो उनकी देखभाल करता रहा। पुलिस के जवान उन सुरक्षा हेतु उनके साथ रहते थे, वे भी काका के खर्चे पर मौज उड़ाते थे। तो आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि ये व्यक्ति को दुनियादारी की समझ होना बहुत ज़रूरी है। जो हरिहर काका अनपढ़ थे, अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्हें दुनियादारी की समझ थी। उन्होंने ये समझ लिया कि ये जो ज़मीन अगर मैं अपने भाइयों के नाम कर दूंगा तो वो मुझे इज्जत नहीं देंगे, और अगर मैं महंत के नाम कर दूंगा वो मुझे इज्जत नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने किसी के नाम ये ज़मीन नहीं की। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।